हेलो, इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस से बोर्ड एग्जाम और बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन जरूर आता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस शब्दों से मिलकर बना होता है और शब्द वही कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाते हैं, अर्थात वर्ड। और यही वर्डों का समूह, यही शब्दों का समूह आपस में जब मिल जाता है तो सेंटेंस कहलाता है, अर्थात वाक्य कहलाता है। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, राम इज राइटिंग अ लेटर। पार्ट ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं या वस्तु का नाम लेते हैं तो वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मोहन, सोहन, गीता। अच्छा, सब्जेक्ट जो होते हैं ये नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जेरेंट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट और इनफाइनाइट ये क्या होते हैं। तो नाउन हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम, पता, ये सभी जो होता है नाउन होता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे नाम, जैसे राम और राम बोल रहे हैं तो राम की जगह पे हम ही लगा देते हैं तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हुआ है। जैसे सीता की जगह पे अगर हम सी लगा देते हैं तो यहाँ पे शी जो है वो प्रोनाउन है। और जैसे हम बोलते हैं स्मोकिंग, तो स्मोकिंग में जब हम आईएनजी लगा रहे हैं, यहाँ पर स्मोक है उसमें प्लस आईएनजी लगा रहे हैं तो ये जीरंड कहलाता है। जैसे ईटिंग, तो ईट है प्लस आईएनजी लगा दे रहे हैं तो ये जीरंड हुआ। और उसके बाद टू लगाने के बाद जब वर्क बोलते हैं तो उससे ऐसे वर्ड्स को जो हम बोलते हैं इनफाइनाइट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के भी अपने पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट दो भाग में बटा होता है, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर भी तीन भाग में बटा होता है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए एक एक को समझते हैं कि क्वालिफायर क्या है, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये सभी को। एग्जाम्पल के तौर पर ए बॉय रन, तो यहाँ पर ए जो है क्वालिफायर है, बॉय हेड वर्ड होने के कारण, नाउन होने के कारण सब्जेक्ट है, और रन यानी कि उसका काम है, दौड़ रहा है, तो प्रेडिकेट हुआ। इसी तरह दैट मैन लाफ, फ्यू गर्ल्स डांसिंग और मैन बॉयज प्लेड, इन सभी में ही क्वालिफायर क्या क्या है, ए, दैट, फ्यू, मैनी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, जैसे बॉय, मैन, गर्ल, बॉय, ये सब नाउन है। तो नाउन के पहले जो भी वर्ड्स आते हैं, फिर समझिए, नाउन के पहले जो भी वर्ड्स आते हैं वे क्वालिफायर होते हैं। इस तरीके से क्वालिफायर, हेड वर्ड, दो भाग में सब्जेक्ट होता है। तो क्वालिफायर क्या होते हैं, जो नाउन के पहले आते हों। ठीक है, अब आता है क्वालिफायर। तो क्वालिफायर के भी तीन पार्ट्स होते हैं, तो क्वालिफायर के तीन पार्ट्स होते हैं तो उसको समझते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए ब्लाइंड मैन वॉक, तो यहाँ पे देखिए तो मैन जो है यहाँ पर नाउन होने का अर्थ, तो ये समझ में आ गया कि हाँ मैन वर्ड है। अब यहाँ पे अगर नाउन के पहले, अगर नाउन के पहले दो वर्ड्स हैं, तो क्वालिफायर क्या होगा, तो क्वालिफायर आपका एडजेक्टिव होगा। क्वालिफायर वही होगा जो एडजेक्टिव होगा। जैसे ब्लाइंड, अंधा है, उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है। ब्यूटीफुल, सुंदर है। ओल्ड, ये इसकी विशेषता है कि वो बूढ़ा है। प्रीटी, सुंदर है। तो ये सभी क्वालिफायर होंगे, जो एडजेक्टिव होंगे वही क्वालिफायर होंगे। और उसके पहले ए, द, दीज, ये सभी डिटरमाइनर होंगे, यानी कि एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड्स होंगे वे डिटरमाइनर होंगे। इस तरह हम समझते हैं कि सब्जेक्ट के पहले दो वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ड होता है। सब्जेक्ट के पहले जो दो वर्ड होते हैं डिटरमाइनर, क्वालिफायर होते हैं, और सब्जेक्ट के बाद जो एक वर्ड होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज समझ गए होंगे कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जाने वाला है, ये सभी चीज़ एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। यहाँ पे बताए हैं कि हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता, यानी वो कलकत्ता में रह रहा है, तो इन कोलकाता यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोस्त प्रीटी फ्लावर इन द वेज, या फिर माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई, तो मेरा बड़ा भाई मुंबई में है। यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर इन मुंबई जो है एडजेक्टिव फ्रेज है। सब्जेक्ट के एडजेक्टिव की जो व्याख्या करते हैं, सब्जेक्ट के एडजेक्टिव, जैसे कि एल्डर ब्रदर जो है मुंबई में रहता है, इसकी हम विशेष व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ जब विशेष व्याख्या होती है तब एडजेक्टिव फ्रेज होता है। हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, उसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूज़फुल, तो इसमें हेडवर्ड क्या है और प्रेडिकेट क्या है ये बताना है। स्विमिंग इन द रिवर इज़ ए गुड एक्सरसाइज, टू ओबे आवर टीचर इज़ आवर ड्यूटी, टू गेट गुड मार्क इज़ मनी एम। इसमें आपको बताना है कि जीरंड और इन्फिनाइट क्या है, जीरंड और इन्फिनाइट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। कमेंट में ये बात बताइएगा।
सब्जेक्ट इतना पढ़ने के बाद ये बात समझना होगा कि एग्ज़ाम में से पूछेगा क्या। एग्ज़ाम में यही पूछेगा आपसे कि क्वालिफायर क्या है, डिटरमाइनर क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, ये सभी पूछेगा। ये सब समझ में आ जाने के बाद आपको आसानी होगा सॉल्व करने में। अब चलिए प्रेडिकेट के बारे में समझते हैं। जिस तरह सब्जेक्ट के भी अपने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के भी अपने पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब आता है, यानी कि जो नाम का व्यक्ति है क्या काम कर रहा है उसे वर्ब कहते हैं, और वह वर्ब ही प्रेडिकेट में आता है। वर्ब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस तरीके से प्रेडिकेट दो पार्ट्स में बंटता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हम समझते हैं कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब तो हम जानते हैं कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसी को ही हम वर्ब कहते हैं। माय फादर रीड द न्यूज़पेपर, तो रीड यहाँ पर क्रिया है, यानी कि वर्ब है। अब पढ़ रहे हैं तो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं यही ऑब्जेक्ट हुआ। योर सिस्टर कुक फूड, तो तुम्हारी बहन खाना पका रही हैं, तो तुम्हारी बहन यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, क्योंकि ये तो मेन वर्ड है, नाउन है। कुक यहाँ पर क्रिया हुआ यानी वर्ब है, फूड जो है खाना पका रही हैं, तो खाना जो है यहाँ पर प्रेडिकेट हुआ। तो इस तरीके से प्रेडिकेट के दो पार्ट हुए, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट हुए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, यानी दादी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। तो यहाँ पर मी, टोल्ड मी, तो टोल्ड यहाँ पर तो क्रिया है, बताना एक क्रिया है, तो क्रिया वर्ब हुआ, प्रेडिकेट का पार्ट हुआ। अब हम समझते हैं कि मी अ स्टोरी, तो मी अ स्टोरी में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में। तो मी यानी कि जो पर्सन होगा, मी यहाँ पर पर्सन के लिए लिखा गया है, जब पर्सन जो होगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अ स्टोरी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो पर्सन नहीं होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल तौर पर द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू लीव द क्लास, यानी प्रिंसिपल ने उससे कहा कि तुम क्लास छोड़ के जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर आस्क्ड मतलब कहा, तो वर्ब हुआ। अब हिम टू लीव द क्लास, अब यहाँ कैसे पहचानेंगे, तो हिम यहाँ पर पर्सन के लिए कहा गया है, यानी स्टूडेंट को कहा गया है, तो यहाँ पे हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू लीव द क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से पर्सन के जगह पर मी, हिम के अलावा हर और मी भी लग सकता है, या कुछ और भी वर्ड लग सकता है। तो जब पर्सन की जगह पर यूज़ किया जाएगा, पर्सन की जगह पर कुछ भी यूज़ किया जाएगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अलावा जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखिए पहले जाकर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जीरंड रहेगा, तो उसमें कैसे पहचान करेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट है क्या जीरंड है। तो ये तो हम पहचान लिए कि जीरंड में आईएनजी होता है कोई भी वर्ब के आगे। जैसे ईट लिखा है, अगर आईएनजी लगा हुआ है तो ईटिंग, जैसे लिखा है ही लाइक ईटिंग फिश, तो यहाँ पर आराम से पहचान लेंगे कि ईटिंग फिश जीरंड है, और लाइक जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह लिखा है आई डू नॉट लाइक गॉसिपिंग, तो यहाँ पर गॉसिपिंग में आईएनजी लगा होने का जीरंड है। यू डू नॉट लाइक प्लेइंग चेस, तो यहाँ पे प्लेइंग के आगे लगा है, इसी वजह से जीरंड है। और मोहन डिसलाइक गैम्बलिंग, मोहन को जुआ खेलना अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर गैम्बलिंग में आईएनजी होने का जीरंड है। इसके अलावा प्रेडिकेट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी हो सकता है। इन्फिनेटिव की पहचान बता चुके हैं, किसी भी वर्ब के पहले अगर टू लगा हो तो इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पे देखो लिखा है वी वांट टू वर्क, तो यहाँ पे टू लगा हुआ है वर्क के पहले, तो यहाँ पर इसीलिए इन्फिनेटिव है टू वर्क। राजा लाइक टू वॉक, तो यहाँ टू वॉक जो है इन्फिनेटिव है, और लाइक जो है वर्ब है। यही तरह यू लाइक टू प्ले चेस और दे डिसाइडेड टू लीव, ऐसे ये भी है। इसके अलावा प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कॉम्प्लीमेंट नाउन और नाउन फ्रेज भी होता है। एग्जाम में ये पूछेगा आपसे कि इस सेंटेंस में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नाउन क्या क्या है। एक ही वाक्य में दो जने होते हैं, एक मेन हेड वर्ड होता है और एक और पर्सन होता है, दूसरे पर्सन को कहा जाता है इसमें। तो जो दूसरा पर्सन होगा उसको जो कार्य दिया जाएगा वह कॉम्प्लीमेंट नाउन कहलाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे सबसे। द पीपुल चूज हिम देयर लीडर, पीपुल ने अपने लिए एक लीडर को चूज किया, तो द पीपुल मेन वर्ड है, जो पीपुल चूज कर रहे हैं, पीपुल जो है वो चूज कर रहे हैं, पीपुल यहाँ पे चूज कर रहे हैं, द पीपुल यहाँ पर अपने लिए क्या लीडर चूज कर रहे हैं। और यहाँ पे चूज मतलब उनका कार्य हुआ, तो वर्ब है, और किसी दूसरे व्यक्ति को चूज कर रहे तो हिम यहाँ पर तुम्हारा दूसरा पर्सन होने का
ऑब्जेक्ट हुआ, और चूज करें तो क्या बना रहे हैं, उसे लीडर बना रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरे पर्सन को कुछ काम सौंपा जा रहा है, तो यहाँ पर जो काम सौंपा जा रहा है, दूसरा काम को सौंपना ही कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज है। कॉम्प्लीमेंट नाउन या फिर नाउन फ्रेज दोनों कह सकते हैं, होता है। प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। अब कॉम्प्लीमेंट नाउन कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है? कॉम्प्लीमेंट नाउन में किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी व्यक्ति को नाम दिया जाता है या उसका स्थान आ जाएगा, कुछ अलग होगा। एडजेक्टिव में उसकी विशेषता बताएगा कि वह थक गया है, वह बहुत मासूम है, वो बहुत खुश है। ये सभी चीजें जब कॉम्प्लीमेंट में रहेंगी तो एडजेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होगा। जैसे देखो, द जज फाउंड यू इंसोलेंट, यानी कि जज ने पाया कि वह इनोसेंट था। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे? कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के यहाँ पे सिंपल सी बात है, द जज यानी जज ने पाया, तो जज मेन वर्ड है, तो फाउंड मतलब पाया, पाया मतलब वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे दूसरा पर्सन क्या है? यू है। और यू जो है, यू क्या है? मतलब इनोसेंट है, गिल्टी है, क्या है? तो यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव हुआ, यानी कि उसकी विशेषता ही एडजेक्टिव हुई, और इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह द न्यूज मेड हिम हैप्पी, तो द न्यूज यहाँ पर मेन वर्ड हुआ, मेड वर्ब हुआ, यानी कि मेड मतलब उसने खुश कर दिया, तो यहाँ पे क्रिया हुआ। हिम दूसरा पर्सन हुआ, और हैप्पी मतलब खुश होना, यानी कि खुश होना एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव होने का दूसरा पर्सन खुश हो रहा है, तो यहाँ पे हैप्पी जो है एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इसी तरीके से यू फाउंड हिम गिल्टी, ही फील्ड हिमसेल्फ टायर्ड, शी वांटेड द वर्क कंप्लीटेड। तरीके से सब्जेक्ट में डिटरमाइनर क्वालिफायर हेड वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज आता है, और उसी तरह प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके साथ ही वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जीना सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। चलिए यहाँ तक, चलो यहाँ पे वीडियो पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।